ઘણા બધા આવશે ને હજી એટલે બનાવવા માટે જગ્યા રાખો. महाराज श्री जी व्यास के दिन गोसाई महाराज आज के दिन चाइल्डहुड बचपन से ही ब्रह्म जिज्ञासु थे. वो धार्मिक सत्संग में हमेशा जाया करते थे और मंदिरों में जाके कोई भी गुरु मिलते थे, कोई साधु मिलते थे, उनको परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे. दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने ग्रेजुएट बने. उनके बाद विशेष अभ्यास करने के लिए फ्रांस भी गए थे. फ्रांस के बाद कनाडा मॉन्ट्रियल में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करने के लिए मैकगिल यूनिवर्सिटी से उच्च पदवी प्राप्त किया. मार्केटिंग का उनका बहुत बड़ा अनुभव था और नॉलेज था. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया था. देखो, जीव का जीवन परिवर्तन कैसे होता है तो महाराज के जीवन के दृष्टांत से हमें दिखाई पड़ता है. सूर्यदेश गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा मॉन्ट्रियल में पदवी प्राप्त करके पेप्सी कोला कंपनी में जब जॉब करने लगे तो एक दिन संध्या काल में प्रभुपाद जी से भेंट हो गई. उनको जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा प्रभुपाद जी ने उनकी परिपूर्ण किया. सच्चा कृष्ण तत्वविद्या गुरु की खोज कर रहे थे, वो उनको मिल गए और उनसे सत्संग करके उनसे भेंट होने के 15 दिन के अंदर केवल 15 दिन के अंदर उन्होंने प्रभुपाद जी से शरणागति स्वीकार किया. उस समय उनकी उम्र केवल 25 साल की थी, जवान वही थी. 1969 में उन्होंने कनाडा में प्रभुपाद जी से विधिवत हरिनाम की दीक्षा ग्रहण किया. दीक्षा के दूसरे ही दिन भागवत पाद सीधे मंदिर में रहने चले गए. ऐसा दृष्टांत आज तक हमें ये कांग्रेस में दिखाई नहीं पड़ता. तो दीक्षा लेने के बाद इतना संपूर्ण त्याग, दृढ़ निश्चय, संपूर्ण विश्वास गुरु के प्रति करके सीधा मंदिर में रहने के लिए चले गए. और जो प्रभुपाद जी की आज्ञा से उनका जॉब चालू था, जॉब के बाकी के सब समय में उनकी साधना बहुत स्ट्रांग थी. मंदिर के पूरे रूल्स रेगुलेशन का, नियमों का पालन कर रहे थे और जितनी भी आमदनी होती थी, इनकम होती थी जॉब की, वो सब प्रभुपाद जी के हाथ में दे देते थे. भागवत पाद का त्याग हमें और अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए. अगर गुरु के प्रति संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण त्याग इस तरह से करना है दृष्टांत. कल क्या होगा कुछ सोचा नहीं, संपूर्ण विश्वास रख दिया. इतना बड़ा वैभव था,
बड़ी जॉब थी, बड़ी इनकम थी, वो सबका त्याग करके प्रभुपाद जी की शरण में जाके सीधा मंदिर में रहने लगे। और इसी कारण उनकी स्ट्रॉन्ग साधना देख करके प्रभुपाद जी ने उनको प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया। भागवत पाठ का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो रहा था, क्योंकि उनकी शुरुआत से ब्रह्म जिज्ञासा थी, कृष्ण निष्ठा की खोज थी। जब ऐसी खोज हम भी दृढ़ निश्चय करके प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे तो हमारे पास भी ऐसे कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु भगवान भेज देते हैं। अगर कोई भी जीव को कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु की खोज हो तो भगवान को भेज ही देते हैं। और कृष्ण और गुरु की से हमें भक्ति लता का बीज प्राप्त हो जाता है। जैसे भगवत पाठ को जीवन परिवर्तन होने में कोई देर नहीं लगा। जिस दिन से प्रभुपाद जी के भेंट हुआ उसी दिन से प्रभुपाद जी टचिंग स्टोन, जिसको भी स्पर्श करो वो सोना बन जाता है। प्रभुपाद जी ने भागवत पाठ को स्पर्श किया, भागवत पाठ भी टचिंग स्टोन बन गए, भागवत पाठ भी पारसमणि बन गए। भागवत पाठ के सत्संग में भी जितने भी लोग आते थे वो सब कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लिया। इस तरह प्रभुपाद जी ने उनको प्राइवेट सेक्रेटरी 6 साल तक रखे। उसके बाद प्रभुपाद जी ने सोचा कि इनका ज्ञान मार्केटिंग में ज़्यादा है, इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको पूरा भारत का जीवीसी बना दिया और कहा कि मार्केटिंग का ज्ञान का उपयोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में, विशेष रूप से प्रसाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कीजिए भारत में जाकर। प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करने के लिए भागवत पाठ में भारत आकर भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट का जितना भी बुक्स प्रोडक्ट्स हो रहा था वो सबका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे करना है वो सब अपना नॉलेज उसमें काम में लगाया और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। उनकी सूचना के आदेश के अनुसार सब भक्तों ने बहुत विपुल प्रमाण में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा था। उसके बाद प्रभुपाद जी ने उसको जीवीसी बनाया, रशिया के भी जीवीसी बनाया और रशिया में उस टाइम साम्यवाद देश था। प्रचार प्रसार करने के लिए भागवत पाठ जाते थे, लेकिन बहुत तकलीफ हो रहा था, मुश्किल थी। वहाँ से गवर्नमेंट का विरोध था। जैसे आप लोगों ने अभी 5-6 साल पहले देखा होगा कि भगवत गीता में प्रतिबंध लाए थे, लेकिन कृष्ण की इच्छा से वो प्रतिबंध भी दूर हो गया और भागवत पाठ की इच्छा से हाँ प्रचार जोर शोर में चल रहा है। बहुत सारे शिष्य भागवत पाठ जी ने रशिया के भी बनाए हैं। गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज सिर्फ 37 साल की उम्र में संन्यास प्राप्त किया। उस साल थी 1981। 1981 में संन्यास प्राप्त करने के बाद प्रभुपाद जी ने 30 मंदिर का जीवीसी बना दिया। हर दिन इतना ज्यादा भार प्रभुपाद जी ने उनके ऊपर दे दिया था। भागवत पाठ हमेशा प्रचार प्रसार के कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं। उस समय तो जवानी थी और उपयोग करके महाराज श्री ने प्रत्येक देश में जाकर के शिष्यों बना करके सबको कृष्ण भावना में लाए और भगवान की सेवा में युक्त कर दिए। 1981 में जब संन्यास प्राप्त हुआ उस समय गौर पूर्णिमा था। उसी दिन से महाराज ने शिष्य स्वीकार शुरू किया था। महाराज का एक दृष्टांत हमें ये लेना चाहिए कि उनका उत्साह, प्रचार प्रसार करने का जो उत्साह था वो हमें देखना चाहिए। हमें भी इस तरह से प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए। और गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की श्रद्धा प्रभुपाद के प्रति, ऐसी श्रद्धा हमारी भी सब गुरु में होनी चाहिए। यस्य देव परा भक्ति यथा देव तथा गुरु,
निश्चय कठिनाई अपना प्रकाश है महात्मा। शास्त्र कहता है जितनी श्रद्धा हमारी भगवान में है उतनी ही श्रद्धा हमें गुरु में अगर रख ले तो सारे वेदों का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। यस्य देव परा भक्ति यथा देव तथा गुरु तस्य ही कथिताय प्रकाशन्ते महात्मनो, ऐसा महात्माओं को प्रकाशित किया जाता है। इसलिए दृष्टांत हमें लेना चाहिए। अभी अभी 10 दिन पहले की बात है, भारत का सेक्रेटरी है अभी दशावतार दास, उनका फोन आया था 10 दिन पहले। मुझे कह रहे थे कि महाराज को कुछ समझाइए, महाराज को आप फोन करिए कि अभी अमेरिका से आए और 1 घंटा भी रेस्ट नहीं लिया और भगवान की आरती करने के लिए मंदिर में चले गए। मैंने बोला क्या कारण है? दशावतार जो सेक्रेटरी था उसने कहा कि भागवत पाठ महाराज जी गुरु महाराज ऐसे कहते हैं कि मैं अपनी जात को कभी भी फ्री नहीं रखना चाहता, हर समय प्रतिक्षण एंगेज रखना चाहता हूँ भगवत सेवा। ये दृष्टांत हमें लेना। भागवत पाठ के मन में हमेशा भगवान का चिंतन चलता है, कैसे प्रसार करना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे भगवान की सेवा करना है, किसको कौन शिष्य किसका कितना काबिल है, किसकी कौन सी सेवा देनी है, ये भागवत पाठ हमेशा निरंतर चिंतन करते रहते हैं। और तस्य भक्तांश नियोज्य जो भी वंदे गुरु चरणारविंद, इस तरह से सब शिष्यों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए हमेशा सोचते हैं। और ये विशेष ध्यान देते हैं कि कोई भी शिष्य का पतन ना हो जाए, और अगर समाव अगर कुछ हो भी गया तो उनको फिर से उत्साहित करके सेवा में लगा देते हैं, सब अपराध माफ कर देते हैं। इतने परम दयालु भागवत पाठ, कभी कोई अपराध देखते नहीं। बहुत लोग ग्लोरिफिकेशन करने वाले हैं, इसलिए भागवत पाठ से आज खाली इतना प्रार्थना कर लेते हैं कि हमें भी आपकी तरह जब तक जान में जान है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक भगवत सेवा गुरु सेवा करने का आशीर्वाद दीजिए और अपराधों से मुक्त कर दीजिए और शुद्ध नाम जब हो जाए, ऐसा आशीर्वाद आज हम चाहते हैं। और भागवत पाठ से हम प्रार्थना करते हैं भगवान आपको प्रचार के लिए लंबी आयु दे और तमाम आदि व्याधि उपाधियों से मुक्त कर दे। हम सब भक्त मिलकर ऐसी प्रार्थना करें, भगवान अवश्य सुनेंगे और भागवत पाठ बड़े उत्साह से भी प्रचार करेंगे। ऐसे तो है ही, फिर भी लंबी आयु के कारण ज़्यादा प्रचार प्रसार हो जाए, ऐसे हम भगवान दादा दामोदर से प्रार्थना करेंगे। और आज के दिन भागवत पाठ ने आदेश दिया है कि एकादशी के दिन सब लोगों को 25 माला करनी चाहिए, लेकिन उनकी हेल्थ के लिए हम लोग विशेष करके आज 32 माला जप करना चाहिए, एक्स्ट्रा 7 माला इनकी तंदुरुस्ती के लिए और इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें आज के दिन सब लोग 32 माला का जप कीजिए कृपा करके, फिर भागवत पाठ की संतुष्टि होगी। और वो बात कहते हैं, अपने शिष्यों को कहते थे, गुरु ब्रह्मा गुरु देव गुरु विष्णु महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै। गुरु को त्रिदेव कहा गया, त्रिदेव से ऊपर भी पर ब्रह्म कहा गया, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु की कृपा से ही हम, अगर हम हैंडीकैप हो गए तो भी सब सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अगर गुरु की कृपा होगी। इस तरह से गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका आदेशों का पालन हमें करना ही चाहिए। उनकी अवज्ञा का कभी पालन, अवज्ञा का दूर अनादर नहीं करना चाहिए।
हमेशा जो कहते हैं वो हमारे हित के लिए ही होता है। इसलिए कृपा करके सब भक्त उनके संग में जो जितने भी आए हैं वो सबको उनका आदेश का पालन करना और विशेष रूप से उनकी प्रसन्नता के लिए ज़्यादा जप करना, ज़्यादा प्रचार करना, ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। आज के दिन ऐसा उनका खास आदेश रहता है। ये छोड़िए गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज भगवत पाठ की, राम शास्त्री भगवत महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे કરી સચિશુદ્ધ પ્રભુ સરોજ પ્રભુને એ એમના મુખારવિંદમાંથી મહારાજને ગ્લોરિફિકેશન કરે. कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी की नामिने प्रभुपाद। मेरा सादर प्रणाम मेरा गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की चरण में अर्पण करता हूँ। बहुत ही महान पवित्र दिन है। गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले सारे भक्तों के लिए ये बहुत महान दिवस है। आज के दिन में जैसे हम गुरु महाराज की स्तुति करेंगे, गुरु महाराज वो स्तुति खुद नहीं लेते हैं बल्कि प्रभुपाद जी को देते हैं और प्रभुपाद जी गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। तो इसलिए ये दिन सारे शिष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज दिन में हमको गुरु की चरण में प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे और ये कृपा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल्यवान वस्तु है। जैसे कि वृंदावन प्रभु ने बहुत सुंदर रूप से भगवत्पाद की जीवनचर्या आपके सामने रखे। मैं इतना ही जोड़ सकता हूँ कि भगवत्पाद प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य थे। उनके आदेश उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। किस प्रकार प्रभुपाद जी की इच्छा को पूर्ण करेंगे, किस प्रकार उनकी किताब का वितरण हो सके, उसके लिए सारा जीवन वो समर्पित किए हैं। लास्ट टाइम जब मैं मायापुर गया था तो मेरा लड़की ने कहा कि मैंने महाराज को देखा। मैंने बोला महाराज को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कल सवेरे मंगला में जरूर होंगे। और दूसरे दिन देखा कि वो गौनिताय के सामने पंचतत्व के सामने आरती कर रहे थे। तो महाराज कहीं भी रहते हैं तो अवश्य ही सवेरे वो मंगल आरती करेंगे। तो उनकी जो निष्ठा है भगवान के चरण के प्रति, जो उनकी सतत जो व्रत है वो हम देख सकते हैं। तो आज की ये शुभ अवसर पर मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ, उनसे कृपा का प्रार्थना करता हूँ। मेरी सारी जो अपराध है उनको क्षमा करें और मेरे मन उनकी चरण में लगे रहे और मैं उनकी जो बताया हुआ मार्ग मैं अवलंबन कर सकता हूँ। मैं प्रभुपाद जी की प्रचार में अपने आप को उत्सव कर सकूँ। आज के दिन में उनकी चरण में मेरा यह इतना प्रार्थना है। श्रील भगवत्पाद की ધન્યવાદ. સચિશુદ્ધ પ્રભુ એમનો પણ આપણે આભાર વ્યક્ત કરીએ. प्रभुपादस्य साहित्य प्रकाश विचिरच प्रसारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः. Dear Guru Maharaj, please accept my dandavata pranam unto the dust of your lotus feet on the most auspicious day of your Vyasa Puja. All glories to Srila Prabhupada, all glories to your divine service. Guru Maharaj, thank you for being so merciful to me by giving me the shelter at your lotus feet. I feel master like your divine grace. Because of your mercy, I am doing a small service in your temple. I am doing this anyway, but at the same time, I am thinking that I am doing a lot of services and nobody is giving attention to me. Maybe that is the big offense for what I am suffering. Because when I joined in ISKCON, I have a strong desire to read Srila Prabhupada books and learn so many nice sloka, etc. And now I am thinking I am doing so much of services and there is no time left for doing this. Just managed to chant 16 rounds and there is no time left for read the books. I know that I am doing very insignificant service. I have a desire that I can do all these things very nicely, but maybe this is the reaction of my offenses to the devotees. So Guru Maharaj, please protect me from such offenses and give me a small place unto your lotus feet so that I can serve the Lord and his devotees nicely. Guru Maharaj, you are humility personified. You are always serving Guru and Gauranga, and your only interest is to engage us in pure devotional service and take us to the spiritual world. The divine instructions are like the rope of love and binds us to the lotus feet of the Supreme Lord. Please, Krishna Krishna Bhutan, Srimate Gopal Krishna Goswami ki naam hai.
प्रभुपादस्य साहित्य प्रकाश प्रचार कृतवन साधु भगवत परम पूज्य श्री गुरु महाराज, आपके चरण कमलों में सेवा का दंडवत प्रणाम। हे गुरुदेव, मेरी भगवान से ही प्रार्थना है कि भाई आपको लंबी आयु प्रदान करें, जिससे इस पृथ्वी के जीवों का कल्याण हो सके। हे गुरुदेव, मैं भी इसी पृथ्वी का एक तुच्छ जीव हूँ, जिसका आपके अतिरिक्त और कोई सहारा ही नहीं। हे गुरुदेव, मैंने आपसे यही कृष्ण उपदेश सुना है। आपके कारण ही आज मुझे कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो रही है। हे गुरुदेव, मुझे सदा आपके भक्ति प्राप्त हो रही है। मुझे सदा आपके चरण कमलों का दास बनाए रखना और मेरी मार्गदर्शन करते रहना। मुझे इधर उधर भटकने से बचाना। हरे कृष्ण। श्री शंकर प्रभु बहुत सुंदर તેમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરી હરિબોલ બોલીને હરિબોલ જે નિત્ય હરિનામ કીર્તન કરવાળા હરિનામ પ્રભુને નિવેદન કરીશ તેમના મુખ પછી જ્ઞાનદાસ પ્રભુ, વિષ્ણુકુમાર પ્રભુ કૃપા કરીને તૈયાર રહે, અહીંયા આવી પ્રણામ કરીને આપણો સમય पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। आज ऐसे एक दिन है, भगवान की महान भक्त की जन्म दिवस में मैं महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे जैसा पतित जीव को, भटकता हुआ जीवात्मा को उद्धार करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं। आप इतने महान हैं, आप इतने व्यस्त होते हुए भी आप कहीं भी जाते हैं तो भगवान की मंगलारती जरूर करते हैं। उनके पास गौर निताई भी है, शालग्राम शिला भी है। तो महाराज कभी भी उनकी जो डीटी वर्शिप इतना निष्ठा है महाराज की, उनका कभी भी नहीं छोड़ते हैं। चाहे पूरी रात बीत जाए फिर भी उन्होंने उनका डीटी वर्शिप छोड़ के पानी भी ग्रहण नहीं करता है। महान भगवान महाराज इतनी डीटी वर्शिप में इतना निष्ठा है। तो मैं महाराज को एक बार मैंने जब सूरत मंदिर 2 साल छोड़ दिया तो मैं महाराज को एक बार मायापुर गया। महाराज तो महाराज वॉकिंग कर रहे थे लंग बिल्डिंग के पास और मैं संकीर्तन भवन के पास। तो महाराज मैंने मुझे दूर से देखा और ऐसे हाथ किया, हरि नामानंद, आप सूरत क्यों छोड़ दिया? मुझे बुलाया महाराज ने और मैं आया, प्रणाम किया। महाराज ने मेरा सिर में हाथ रखा और ऐसा ऐसा आशीर्वाद दिया, आप सूरत जाइए। तो मैंने महाराज को उस समय कुछ भी नहीं बोला। तो फिर वृंदावन में भी मिला महाराज, वृंदावन में भी बोला आप कब सूरत जा रहे हैं? तो अभी तक आप नहीं गए। मैं बोला महाराज मेरे तो वृंदावन में रहने का इच्छा है। बोलते नहीं आप सूरत में जाइए। तो महाराज जब भी आते हैं सूरत में तो पहले जब मैं ब्रह्मचारी था तो महाराज कभी कभी मुझे पार्सनाल बुलाते थे और क्या कहते थे, हरिनामानंद जी आप इतने साल से इधर है तो अच्छी से आप सेवा कीजिए शुरुआत में और वृंदावन दास प्रभु से आप रहिए, उनकी सहयोग दीजिए। तो महाराज हमेशा ही पूछते रहते थे भक्त को बारे में तो कैसे है। जैसे महाराज आप लोग मिलते हैं कोई भी शिष्य या कोई भी भक्त तो महाराज ये पूछते हैं आप कैसे हैं, ठीक है। यही सबसे बड़ी बात है महाराज की, यही प्रेरणा मिलता है, सांत्वना मिलता है भक्तों को कि महाराज कितने दयालु है, कितने पतित पावन है महाराज। तो उनकी गुणगान करने, जैसे भगवान का गुणगान करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, ऐसे भगवान की शुद्ध भक्त का गुणगान करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। भगवान की लीला भी दिव्य है, उनकी भक्त को लीला भी दिव्य है। तो भगवान की शुद्ध भक्त का सेवा हमेशा ही हम लोग को तत्पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो हमारे गुरु को हम सेवा करना चाहिए। दूसरे जितने भी गुरु है हमारे इस्कॉन में, प्रभुपाद जी में जितने भी रथी है, महारथी है, सबकी चरण में सेवा में तत्पर रहना चाहिए। तभी हमारे हृदय में जब भक्ति लता बीज अंकुरित और प्रकट होगा। आज का दिन बहुत ही बड़ा
पवित्र दिन है। मैं मेरे गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जैसे बद्ध जीवों को अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें, ताकि इस भव सिंधु को पार करने के लिए मेरे जैसे पतित जीवों को बहुत बड़ा कठिन है। जबकि अगर गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो ये भव सिंधु को पार करना आसान हो जाता है। तो मैं गुरु महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें और अपने चरणों की सेवा में लगाए रखें। वास्तव में एक समुद्र को पार करने के लिए जहाज होता है, तो जहाज के कप्तान जो है वो अगर सक्षम है तो किसी भी हालत में वो समुद्र पार करवा सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन की जहाज के कप्तान ऐसे गुरु महाराज के मार्गदर्शन में, अगर उनके मार्गदर्शन में ही हम चलें तो इस भव सागर को पार करने का आसान हो जाता है। तो ऐसे गुरु महाराज की शरण में लेने से हमें ये भव बंधन, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं हम लोग, तो ये जन्म मृत्यु चक्कर से बचने के लिए केवल यही मार्ग है। ऐसे गुरु महाराज की शरण लेकर, उनके आश्रय में रहकर, उनके आदेश को पालन करके हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं और माया से बच सकते हैं। तो यही महाराज से प्रार्थना है कि हम पर ऐसी कृपा करें कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें और बुक वितरण में हमको ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रहे बुक वितरण करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस प्रचार की सेवा में सहयोग कर सके, ऐसी हमें शक्ति प्रदान करें। कृष्ण वदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिनी प्रभुपाद साहित्य प्रकाशार्थ प्रसारण साधु भगवत्पादाय ते नमः। श्री भगवत्पाद महाराज की। अभी मैं मीरा रोड में गया था तो भगवत्पाद महाराज के गुरु भाई यानी कि गोपाल प्रभुपाद के शिष्य थे, वो बताते थे पूज्य महाराज के बारे में कि गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद का ऑफरिंग उसने किया था महाराज जी ने, तो बताते थे कि हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम प्रभुपाद के गुणगान गा सके। फिर भी गोपाल प्रभु बताते थे कि पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज यानी कि उसके गुरु भाई वो इतने बिजी रहते हैं कि उसका कोई शेड्यूल इतना टाइट रहता है। प्रभु जी ने अभी भी बताया, वृंदावन चंद्र प्रभु ने, कि वो बाहर से आए थे, 1 घंटा भी नहीं सोए, बाद में वो मंगला आरती में तुरंत चले गए। और हमारा भी अनुभव है, हम साथ में कई बार उसके गए हैं महाराज जी के साथ में, तो किधर भी सोते वक्त देखा नहीं है कभी, और उसके मुंह पे कभी थकावट भी नहीं दिखती है। और मीरा रोड में भी आते हैं तो मीरा रोड में भी वो मंगला आरती में जरूर दिखते हैं, मतलब आरती वो करते हैं, कितना भी थकावट हो फिर भी वो गिनते नहीं है। लेकिन हमारा ये सद्भाग्य है कि ये ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। जो ये भक्ति लता बीज है वो हमारे सबके पास है। गोपाल प्रभु ने बताया था कि ये भक्ति लता बीज हम सबके पास है। क्या वो भक्ति लता बीज है? आपकी झोली में है भक्ति लता बीज, यानी कि महामंत्र है वो, जो आप सब भक्तों को यानी कि सब पब्लिक को, सब जीव का उद्धार कर सकते हो। और महाराज जी के बारे में वो बताते थे कि इतना शेड्यूल टाइट रहता है, फिर भी महाराज कभी थकावट नहीं दिखाते और हमारे लिए खुद
मतलब हमारे जैसे पापी जीवों के लिए वो इतना तत्पर रहते हैं हो कि किधर भी देख लेते हैं तो किधर भी बुला लेते हैं कि आप इधर क्या कर रहे हो, मिराड़ जाओ या तो सूरज जाओ। अभी भी प्रभु जी ने बताया कि वो किधर भी देख लेते हो। इसका इतना शिष्यों का ध्यान रखते हैं कि उसकी याद शक्ति जो है, दिव्य दृष्टि है, वो कहीं भी नहीं दिखती। मतलब जो असल साधु संत है उसमें वो दिखती है दिव्य दृष्टि। वैसे ही मैं पहली बार महाराज जी का कोई मेरा मुलाकात नहीं हुआ था और शायद 2001 में मैं इस्कॉन ज्वाइन किया। तो उसी टाइम मीरा रोड मंदिर में उसी टाइम दिसंबर में हमारा गीता मैराथन आता है बुक डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसमें 1000 या तो 1500 भगवत गीता पूरा महीने का जाता था। तो उस टाइम वो 1000-1500 भगवत गीता यानी कि मंदिर में बहुत लगा। उस टाइम मैंने लगभग करीबन 50-60 मैंने अकेले ने 50 या तो 60 भगवत गीता बेची। तो महाराज जी ने जोहू से फ़ोन करवाया कि आप जोहू से इधर आइए। मेरा कभी महाराज से कभी मुलाकात नहीं हुआ था, फिर भी महाराज जी ने फ़ोन किया कि आप इधर आइए, मतलब सेक्रेटरी के पास करवाया कि आप इधर आइए जोहू मंदिर में। और उधर में गया तो पूरा हॉल भरा था। मेरा उनके कोई भक्त नहीं थे, एक भक्त थे पंजाबी मत्स्य प्रिय प्रभु और मैं 2। मेरा कभी मुलाकात नहीं हुआ था। और महाराज जी के रूम में बाद में हम लोग गए, जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ बाद में लगभग 11 बज गया था, फिर भी हम लोग गए रूम में मिलने के लिए। मैं पहली बार ही महाराज को मिला था, कोई मेरा इंट्रोडक्शन नहीं था महाराज के पास। और वो सीधा ही उसने पूछे कि आप किधर मीरा रोड से आए हो ना? जी महाराज। तो आप मीरा रोड क्या अभी मीरा रोड में मंदिर में ठीक चल रहा है? मैं आश्चर्यचकित हो गया कि महाराज को कैसे पता चल गया। मेरा नाम भी पता नहीं है, मेरा कुछ भी पता नहीं है, फिर भी महाराज ने बता दिया कि आप मीरा रोड से आए हो। फिर एक बार इधर सूरत में मिल गए दूसरे-तीसरे साल में ही कि अपना यहाँ से सिद्ध कुटीर में या तो कर्मनाथ महादेव की तरफ एक शोभा यात्रा था और मैं इधर आया था। और शोभा यात्रा में प्रभु जी भी थे, वृंदावन चंद्र प्रभु भी। और उधर महाराज जी ने देख लिया, आप इधर क्या कर रहे हो, मीरा रोड जाओ। मैं बोला महाराज जी मैं इधर एक कोई काम था इसके लिए आया हूँ। बोले ठीक है बाद में मीरा रोड चले जाओ। महाराज की इतनी दिव्य दृष्टि है कि वो कहीं भी नहीं दिखते, इतना उसके पास दिव्य दृष्टि है। जो असल साधु संतों की दृष्टि जो होती है उसके पास है। और महाराज जी की तबीयत के बारे में हम देखते हैं प्रभुपाद जी की, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ से जा रहे थे विदेश में तो उसका 2 बार अटैक आ गया जहाज में। ऐसे ही महाराज जी भगवतपाद महाराज जी का बाईपास हुआ था और श्रील प्रभुपाद का व्यास पूजा आ रहा था। और वो व्यास पूजा में उसने डॉक्टरों ने मना किया था, बाईपास हुआ 4-5 दिन ही हुआ था। फिर भी महाराज ने मना किया, फिर भी वो नहीं माने। और प्रभुपाद जी महाराज जी की व्यास पूजा में गए और ऑफरिंग भी किया। तब सब सन्यासी थे और प्रभुपाद महाराज के जो शिष्य थे वो सब उसके ऊपर थोड़ा भड़क गए कि आप आपके शरीर का ध्यान नहीं रखते हो। तब महाराज ने बताया मैंने ये शरीर मेरे गुरु महाराज को सौंप दिया है, ये शरीर मेरा नहीं है। अगर वो कृष्ण भगवान की जो इच्छा होगी तो मैं बेड में रहा तो भी चला जाऊंगा, अगर गुरु महाराज की सेवा में रहा तो भी चला जाऊंगा, मेरे को कोई परवाह नहीं है। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं राधा दामोदर मंदिर से और राधा दामोदर भगवान से भी कि महाराज जी की लंबी आयु के लिए हम सब, वृंदावन चंद्र प्रभु ने बताया कि आज 32 माला करें। वैसे 32 माला हम सबको एक दृढ़ता से करनी चाहिए क्योंकि महाराज की लंबी आयु के लिए हम सब प्रयास करें और यही हमारी सबको प्रार्थना है। और महाराज के लिए एक बार हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। કે અમે રાત્રે ક્યારેક મહારાજને શરણ કમળની સેવા માટે મને લઈ ગયા था। तो महाराज ક્યારેક પૂછતા કે આપ ક્યાં कर रहे हो? तो હું મહારાજને કહેતો કે હું બસ ડાયમંડમાં હતો, તો કે મારો ધંધો તો ફરફરી કરે છે, પણ હવે મહારાજને બીજી ફર તો હું કહીશ એ તો મને ખબર નથી। અને મેં મહારાજને હંમેશા જોયા છે। મહારાજ જ્યારે હું મહારાજના એક 2 વાગ્યા પછી મહારાજ દર્શાવતા હોય છે, પણ હવે મંગળ આરતીમાં કઈ રીતે જાગી જાય છે અને મંગળ આરતી કરવા માટે સુરતમાં તો આવ્યો તો ગમે ત્યારે મંગળ આરતી કરે જ છે। તો મારો એવો અનુભવ છે કે જ્યાં હોય ત્યાં મહારાજને ગમે ત્યારે એ મહારાજ મંગળ આરતી કરતા હોય છે। હકીકતમાં મહારાજ આપણને એવું શીખવાડે છે કે આ હું મંગળ આરતી કરું છું, મહારાજને કોઈ જરૂર નથી મંગળ આરતીની આરતી કરવાની કે મંગળ આરતીમાં જાગીને આવવાની કે કોઈ
પણ મહારાજ આપણને બતાવે છે કે તમે બધા જાગો અને મંગળ આરતીમાં આવો, કાંઈક હું જે કરું છું એની વાંહે તમે ફોલો કરો. મહારાજ હંમેશા બુક વિતરણ કરતા હોય, મહારાજ બુકની ગાડી પાસે જઈને પૂછે છે આપ ક્યાં કરે હો, કિતની બુક બેચ રહે હો, कौन सी बुक बेच रहे हो. महाराज बधी बुकનો પણ જોવે છે, કઈ બુક વેચો છો, કારણ કે બીજી કોઈ બુક વેચતા નથી મેં આ બાબતે, એ પણ જોવે છે. અને મહારાજ નાય પણ પાડે છે કે આ બુક મત બેચો, એ પ્રભુપાદ की बुक बेचो, ऐसे बोलते हैं. और महाराज ने જ્યારે મેં જોયા છે તો મહારાજ હંમેશા બુક વિતરણ માટે કે કોઈ પણ જેવો કોઈ કાર્ય કરતા હોય ને, મહારાજને મેં હમણાં એક વર્કશોપ પર જોયું મેં, તો મહારાજ એક બાથરૂમ સાફ કરતા હતા. તો મહારાજ એવું કોઈ નથી બતાવતા કે તમે એક મોટી બધી મળી છે તો તમે એક ઠેકાણા બેસીને બધાને ઓર્ડર કરો. મહારાજ કહે છે કોઈ પણ સેવા કરો, અને મહારાજ બધી સેવા કરીને બતાવે છે. બધા હાલના જીવનમાં પણ મહારાજ પોતાની અલગ અલગ પ્રકારની સેવા કરીને બતાવે છે. અને હું તો એ કહું છું કે બધાને કે બધા મંગળ આરતીમાં આવો, અને જો આ મંદિર તમને થોડુંક આગળ પડતું હોય તો વૃંદાવન પ્રભુની કૃપાથી અને મહારાજની કૃપાથી આપણે વરાછામાં પણ એક નાનું મોટું સેન્ટર ખોલ્યું છે, અને ત્યાં પણ એક રોજ મંગળ આરતી થાય છે. અને સમય પણ થોડોક આના કરતાં થોડોક ઓછો છે, 5 વાગે આપણે મંગળ આરતી થાય છે. તો બધાને વિનંતી છે કે ત્યાં મંગળ આરતીમાં આવો, અને મહારાજ જે કાર્ય કરે છે, મહારાજ તમે જોયું ને રીના પ્રભુએ કીધું કે ગોરનિતાની સેવા કરીને પછી એ પ્રસાદ અથવા જળ રહે છે. તો આપણે તો શું, આપણે તો ખાવાનું તો પહેલા લઈ પછી એ બધું કરો. અને જો રાતે મોડા જાગ્યા હોય તો પછી સવારે તો કેટલા વાગે ભગવાન જાગે એનો પણ કોઈ નક્કી નથી હોતું. તો એમાં પણ કાંઈક મહારાજની જેમ થોડુંક રેગ્યુલરતા વાપરો. અને મહારાજની મેં જોયા છે, મારા ભગવાનની સેવા કરતા રહે છે કે મહારાજ એક વિગ્રહને કઈ રીતે સંભાળીને સેવા કરે છે, મેં જોયા છે, મારી નરી આંખે જોયા છે. અને કોઈને અડવા પણ નથી દેતા. જ્યારે મહારાજ સેવા કરતા હોય ને તેના શુદ્ધ ભક્તો બાજુમાં હોય તો એમને કહે છે કે બાજુમાં મિકાવે છે, અથવા કોઈ વસ્ત્ર પહેરવાનું કહે છે, બાકી કોઈને અડવા નથી દેતા મહારાજ. અને પોતાની જાતે પણ સેવા કરે છે. મહારાજ સાથે કેટલા વિગ્રહો હોય છે, મહારાજ હંમેશા પોતાના વિગ્રહો સાથે લઈને જ ફરે છે. અને આપણે તો એવું બધું નથી કીધું કે ઘરે વિગ્રહ હોય તો ઘરે વિગ્રહની સેવા એવી રીતે કરો કે જેથી મહારાજ ખુશ થાય. અને મહારાજ આપણને આ બધું બતાવી રહ્યા છે કે એ પોતાના માટે નહીં પણ આપણા માટે બતાવી રહ્યા છે કે તમે આ બધી કરી અને આગળ ઇસ્કોનને આગળ કઈ રીતે વધારો, સેવા કરીને આગળ કઈ રીતે વધારો. એવું નહીં કે એક સેવા કરી દઈએ એટલે પૂરું થઈ ગયું. બધાને જે સેવા આપે એની કરતાં પણ વધારે સેવા કરવાનું રાખો. હરે કૃષ્ણ. હું એટલું વિનંતી કરીશ કે મહારાજને તબિયત સારી રહે અને બધા એમની માટે પ્રાર્થના કરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. બહુ સુંદર ગ્લોરિફિકેશન પ્રભુજીનું. મહારાજને ખૂબ પ્રિય છે મંગળ આરતી અને સાધના. એટલા માટે પ્રભુજીએ નિવેદન કર્યું કે આજના દિવસે જો કંઈક ઓફર કરી શકતા હોય તો આપણે મંગળ આરતીમાં જઈને 1 સિટિંગમાં બેસીને જપ કરવા જોઈએ. તો વરાછામાં પ્રભુજી અને કૃષ્ણ પ્રભુ અને ગોપાલકૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજની કૃપાથી નાનું એવું વરાછામાં સેન્ટર બની ગયું છે. તો તમે ત્યાં આવી શકો છો. અને વિશેષ કતારગામમાં પણ એક નાનું એવું રાધાષ્ટમીના દિવસે ખુલે છે સાધના સેન્ટર. તો તમે એમાં પણ જઈ શકો છો મંગળ આરતીમાં. હું નિવેદન કરીશ રાજારામ પ્રભુ ક્વોલિફિકેશન કરે, પછી પાર્થરામ પ્રભુ, સાધુ રમણ હરિપ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્ય ગોવિંદ પ્રભુ નિવેદન છે. ધન્ય ગોવિંદ પ્રભુ ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आप सभी प्रतीक्षा कर रहे, सभी को बोलने की इच्छा है. मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस सभी को अवसर प्राप्त होना चाहिए, खास करके महाराज के प्रिय शिष्य लोगों को. आपने आचार्य के हो ना करे प्रचार, प्रचार करे के हो ना करे आचार. आचार प्रचार नामे करो तुम्हें दुई काजो, तुम्हें जगतेर गुरु तुम्हें जगतेर आर्य. महाप्रभु कहते हैं हरिदास ठाकुर को, हे हरिदास ठाकुर,
संसार में आप कई लोगों को देखेंगे, गुरु है या फिर तथाकथित भक्त है, वे सब जो है क्या करते हैं, अपना आचरण तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, 16 माला जपेंगे, मंगल आरती आएंगे, प्रसाद की सर्विस करेंगे और भगवान का सभी प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन क्या करते हो, प्रचार नहीं करते। आचरण तो करते लेकिन प्रचार नहीं करता है। जिस प्रकार किसी के पास बहुत धन है, पैसा है, हाँ, वो पैसा को क्या करता है, खर्चा नहीं करता है, उसको है उसके पास क्वालिफिकेशन और उसको क्या करता है, प्रचार नहीं करता है। तो इससे क्या लाभ। और कोई कोई ऐसे व्यक्ति है कि खूब प्रचार करते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा लोगों को खड़े करके प्रवचन सुना देंगे, लेकिन अपने आप में बिल्कुल आचरण नहीं है। देखेंगे तो खुद मंगल आरती नहीं आते होंगे, कभी माला झोली नहीं देखेंगे उसके पास, और माला झोली भी देखेंगे तो सर बस भक्तों के सामने निकाल के जपेगा। तो इस प्रकार से कोई आचरण करता है, कोई प्रचार नहीं करते, और कोई प्रचार करते हैं तो फिर आचरण नहीं करते। इसलिए जो ये दोनों जो परफेक्ट नहीं कहा जाता है इसको, इससे महाप्रभु संतुष्ट नहीं होते। लेकिन कहते हैं कि हरिदास ठाकुर तुम आचरण भी करते हो, अपने जीवन में उतारे हो, और क्या करते हो, साथ साथ प्रचार भी करते हो। इसलिए तुम जो है जगत का आर्य हो, यानी कि एक दृष्टांत हो। जगत का आर्य नहीं, तुम जगत के साक्षात गुरु हो। इसलिए उनको क्या पदवी दिया गया, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, ये पदवी उनको दिए गए। इसी प्रकार से जो हम देखते हैं इस हॉलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के पूरा जीवन में आप देखिए, मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ। वृंदावन में जब मैं 7 साल था तो महाराज में ये दोनों है। कभी भी अगर वो ये नहीं, बड़े मंदिर में, छोटे से छोटे सेंटर में भी वो चले जाते हैं तो इस्कॉन मंदिर में आके ठहरेंगे। उसके भक्त, उनके डिसाइपल जितने भी करोड़पति हो, वो कभी जाके बाहर नहीं ठहरते। वो बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, फिर भी मंदिर में ठहरेंगे, चाहे 1 बजे आए, 2 बजे आए, मंगल आरती आएंगे। आने के बाद प्रभुपाद जी का आरती करते, उसके बाद राधा श्याम सुंदर का वृंदावन में करते थे। यहाँ पर प्रत्यक्ष मैंने कई बार देखा, साल में 2 बार तो आ जाते हैं और राधा दामोदर की आरती करते, फिर गुरु पूजा, उसके बाद क्लास भी देते। इस प्रकार से वास्तव में जिन्होंने अपना जीवन में इसको उतारा है, इस्कॉन में भी ऐसा देखना बहुत ही कठिन है। लेकिन इस हॉलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को हम देखते हैं कि उन्होंने इतने सीनियर भक्त होकर के, सन्यासी होकर के, सन्यासी है, जीवीसी है, कई स्थानों का आरजीवी है, एब्रॉड कंट्रीज का, रसिया का, खास करके वहां के। तो इस प्रकार से इतने बड़े पोस्ट होते हुए ऐसा जैसा कि कोई नवदा भक्ति कोई कर रहा हो, इस प्रकार से जो भक्ति को जो बहुत ही गंभीरता पूर्वक उन्होंने ली। मंगल आरती आना, सब कार्य करते। इसलिए जो वास्तव में उनका जो दृष्टांत से हम देख सकते हैं उनके कार्य से कि वे जो वास्तव में भगवान विष्णु का, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, जो हमेशा ओपन हार्ट सर्जरी उनका हो चुका है। इतने कि इसके बावजूद भी सीढ़ी में उठना, फिर उसमें उतरना, प्रचार में हमेशा लगे रहते, एक स्थान पर रहते थे। अभी यहाँ तो शाम को वहाँ 1 घंटे में उसका प्रोग्राम यहाँ वहाँ परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जो महाराज जी ने जितने विश्व में प्रचार किए हैं प्रभुपाद जी के बाद, इंडिया से खास करके, और किसी ने इतना नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें आचरण भी है और उसका जीवन में जो है उतारते भी है और प्रचार भी करते हैं। इसलिए जो सारा विश्व में जो है रसिया में सबसे अधिक इस्कॉन का भक्त है, क्योंकि जितना लोग शुद्ध होंगे, किसी व्यक्ति को हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि कितना कैरेट गोल्ड है, उसके शुद्धता, उसके प्रचार को देख करके। आपका जितना आचरण, हमारा जितना आचरण होगा, आपका प्रचार भी उतना ही होगा, क्योंकि मुझे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, प्योरिटी इज द फोर्स, क्योंकि शुद्धता ही एक शक्ति है। आप में शुद्धता है, आप आचरण करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई सा भी आके कोई भी आपको प्रचार में रोक नहीं सकता, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति के सामने जितने भी भौतिक शक्ति है सारा तुच्छ है। इस प्रकार से महाराज जो सारा विश्व में भ्रमण करते करते कृष्ण भवनामृत का जो है प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली जो महाराज जी संभाल रहे हैं, वहाँ पर लगभग 10 मंदिर हो चुका है। तो इस प्रकार से जो महाराज जी हमेशा प्रचार में व्यस्त रहते हैं। इसलिए जो मैं महाराज जी से जो है उनका कृपा के लिए याचना करता हूँ कि वे अपने चरण कमल के धूल के बराबर भी यदि मुझे भगवान के प्रचार में और भगवान के भक्तों का तथा भगवान के भक्त का सेवा में मेरा रुचि उत्पन्न हो, तो इसी से मैं यहाँ पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। इस हॉलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज की, प्रभुपाद जी की गौर प्रेमानंद। धन्यवाद राजाराम प्रभु, જે આપણે ખબર છે પૂજારી છે, સુંદર પ્રવચન પણ આપે છે અને કીર્તન પણ બહુ સુંદર કરે છે। હું નિવેદન કરીશ સિદ્ધેશ્વર પ્રભુ
જે વિપુલ વિસ્તારમાં બહુ સુંદર પ્રચાર કરે છે અને ભક્તિ વૃક્ષ વૃંદ ચલાવે છે. તો નિવેદન કરીશ કે મહારાજ વિશે ગ્લોરિફિકેશન. भगवान कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की जय. महाराज इतने व्यस्त हैं, फिर भी जब आपको वो मिलते हैं तो इतना आसानी से मिलते हैं, आपको लगता है कि महाराज बहुत इजीली अवेलेबल है, ऐसा आपको लगता है. महाराज इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति के साथ भी वो ऐसे बात कर सकते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि महाराज की क्वालिफिकेशन क्या है. महाराज आध्यात्मिक तौर में इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन हमारी भौतिक समस्याओं के स्तर पर आकर के बहुत निपुणता से वो हमारे हल निकाल देते हैं. मैं सच बताऊं तो महाराज का हमारे प्रचार योगदान में सबसे ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, और उन्होंने हमेशा उत्साह बढ़ाया है. वो आज तक पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, यहां तक पूछते हैं कि आपको वृंदावन से प्रॉब्लम है. आप समझ सकते हैं कि महाराज कितने तटस्थता से संस्था को चलाना चाहते हैं. मुझे याद है महाराज की नम्रता का एक छोटा सा बहुत सुंदर उदाहरण है कि बड़ौदा में कई लगभग 8-9 साल पहले वहाँ आरजीबी मीटिंग था. वहाँ सारे सन्यासी लोग थे, गुरु महाराज जगदका स्वामी महाराज भी आ रहे थे. तो हम लोग बात कर रहे थे, मैं और गुरु महाराज. महाराज पीछे थोड़े खड़े थे, और मैंने जब महाराज को देखा मुझे लगा कि महाराज को बात करना है. तो मैं महाराज को ऐसे बुला रहा था, तो महाराज वहाँ से बोले कि फर्स्ट फिनिश योर टॉक, आप अपनी बात को पहले ख़त्म कर दीजिए. मैं ये सीखा हूँ कि अगर कोई दो भक्त बात करते हैं तो कैसे संयम महाराज ने बरता. मेरे में वो कुटेव है, मैं कहीं बीच में चला जाता हूँ. तो महाराज इतने नम्रता से सब कुछ सिखाते हैं. महाराज अभी घर पे आए थे, घर जब प्रीचिंग सेंटर में, महाराज बोला इस प्रीचिंग सेंटर. फिर ऊपर आए, महाराज बोला इसे ब्रह्मचारी आश्रम. फिर महाराज हर कदम कदम पे आपका उत्साह बढ़ाता है. आपको महाराज का जितना संग मिलेगा वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा स्मृति रहेगा. एक मुझे जाना है, मैंने विनंती किया मूर्तिमान प्रभु से, वृंदावन प्रभु से, और इसलिए मैं वरिष्ठ वैष्णव से क्षमा चाहता हूँ कि मैं बहुत लास्ट में बोलने वाला हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा पहले बोलने का मैंने रिक्वेस्ट किया. तो लास्ट में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ साल पहले महाराज की व्यास पूजा में गया. दिल्ली में बहुत गॉर्जियस आयोजन होता है वहाँ, मतलब हम सोच नहीं सकते इतने लोग आते हैं. तो वहाँ तो इतनी पुलिस, इतना डिसिप्लिन, इतना शिस्त और इतना रोक, इसमें आप महाराज को मिलने का संभव नहीं है. मतलब आपका जब बारी है बोलने का तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत वरिष्ठ लोग होते हैं. फिर भी मैं सोचा कि मैं दर्शन करने जाऊं, और मैं पीछे रो से निकला. तो उसमें 2 रो चलती है, एक स्टेज पर से निकलती है, एक नीचे से निकलती है. जो वरिष्ठ लोग हैं वो स्टेज पर से जाते हैं, बाकी के लोग नीचे से जाते हैं. तो मुझे वहाँ बताया कि आपको नीचे से जाना है. ओके, मैं नीचे से गया. जैसे ही इतने महाराज इतने लोग से गिरे, जैसे नीचे से जा रहा था, बना महाराज रुका है, ऊपर बुलाए, बोला तुम जगदका महाराज को मिले, वो दिल्ली में है. महाराज बोला मैं महाराज मिलूंगा, मैं आपकी व्यास पूजा में. ओ तुम जाओ, वहाँ जाके जाना है. जब भी घर पे आते हैं बोलते हैं कि तुम महाराज की कैसी सेवा करते हो. तो जैसे हम बोलते हैं हमारे गुरु आपके गुरु, वो तो शिक्षा हमें देने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन महाराज तो मिल करके, मुझे एक बार जगदका महाराज ने बोला था, गुरु महाराज ने, यू कैन एक्सेप्ट गोपाल कृष्ण महाराज योर शिक्षा गुरु. तो ये बहुत अद्भुत है हम लोगों के लिए. पूरे गुजरात के वो जीबीसी है, और हम सब इतने भाग्यशाली है कि हमारी हर समस्याओं पर वो फोकस डालते हैं. उनको पता है, एटलीस्ट तुरंत सॉल्व हो सकती है नहीं, लेकिन उसको पता है व्हाट इज डूइंग. और आज मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ. मैं जब भी, जैसे भगवान विद्यमान है हर जगह, ऐसा लगता है कि यहाँ जो आयोजन हो रहा है उसके पीछे ब्रह्मदेव विद्यमान है, ऐसा मुझे लग रहा है. ये इतना सुंदर डेकोरेशन, और मूर्तिमान प्रभु ने जो प्रचार अभियान छेड़ा है, एक सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर, आज मैं बहुत ही हृदय से ये प्रार्थना करता हूँ
कि भविष्य में राधा दामोदर जी के ऐसे मंदिर बहुत जल्द ही निर्माण हो सूरत में, और भक्त लोग बहुत उत्साहपूर्वक ऐसे मंदिरों का सहयोग करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। मेरी कोई क्षमा धन्यवाद श्री दर्शक हो। हमने आभार व्यक्त करिए त्रण વાર હરિબોલ બોલીને। વિશ્વામિત્ર પ્રિય પ્રભુ परम पूज्य श्री गुरु महाराज, आपके चरण कमलों में सेवा का अनुरोध करना। हे गुरुदेव, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी लंबी आयु प्रदान करें, जिससे इस पृथ्वी पर जीवों का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो। मैं भी इसी पृथ्वी का एक जीव हूँ, जिससे आपके अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। गुरुदेव, मैंने आपको ही कृष्ण का उपदेश सुना है, आपके कारण ही आज मुझे कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई है। हे गुरुदेव, मुझे सदा आपके चरण कमलों का दास बनाए रखना और मेरा मार्गदर्शन करते रहना। मुझे इधर उधर भटकने से बचाना। शुद्ध भक्त चरण भजन वालों को भक्त सेवा परम सिद्धि की सेवा। हरे कृष्ण। जय श्री हरे कृष्ण। धन्यवाद विश्वामित्र प्रभु જે બુક સ્ટોરમાં બેસીને આ મંદિરમાં બહુ સુંદર સેવા કરે છે, તો આપણે પણ એનો આભાર વ્યક્ત કરીએ ત્રણ વાર હરિબોલ બોલીને। હરિબોલ। હું નિવેદન કરીશ બાળપ્રાણ પ્રભુ જે સુંદર સેમિનાર્સ કરે છે, પ્રોગ્રામ પણ ચલાવે છે, તો બોલે ભીક્ષણ કરે મહારાજ Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisance at your divine lotus feet on this most auspicious happiness day of yours. Many more happy returns of the day, Gurudev. I realize how unqualified I am in trying to present your transcendental glories. However, I feel very fortunate to be given a chance to glorify your grace on the special day of your Ras Puja festival. Dear Guru Maharaj, thank you for allowing me to be your disciple. This is the greatest gift and mercy from you for me. I will never forget that wonderful day of our initiation ceremony. That day was Ekadashi and today is also Ekadashi. Everyone knows what is a birthday, but what is a Vyas Puja is known only by a few most fortunate. There is a mystery happening on this wonderful day, the exchange of love between a spiritual master and disciples, between a father and children. As the glories of Lord is limitless, the glories of Gurudev is also limitless. However, I would like to glorify you because this is the privilege of disciple. Srila Prabhupada mentioned in the purport of Srimad Bhagavatam 1.12.16 that out of compassion for the conditioned soul, the Lord sends his representative, the spiritual master whom he always protects. Hence, you are under the complex shelter of Srila Prabhupada and Sri Krishna. You have great compassion, you have saved so many from material existence. Srila Prabhupada always admired your qualities of head and heart. And he once remarked, Gopal is a very nice boy and he must be encouraged. Srila Prabhupada was always sympathetic and extra merciful to Indians. But of all the Indians who came to hear him, you were very special. While all the other Indians would offer obeisances and sit for a few minutes, but you were the only Indian who would come regularly and sit right till the end of the lecture. So very intimate Guru-Shishya relationship had begun to establish. For many years, you acted as Srila Prabhupada's personal secretary. In 1975, Srila Prabhupada sent you to India and made as a GBC. Srila Prabhupada was especially pleased when you present him of copies of the first canto of Srimad Bhagavatam in Hindi. In 1976, you have met GBC of Russia by Srila Prabhupada. You made several trips to Soviet Union, a communist state now called the Commonwealth of Independent States, and risking grave dangers. You preached and distributed books over there. Srila Prabhupada's instruction being your life and soul, you being an empowered representative of Lord Sri Chaitanya, is engaged tirelessly in distributing Lord Gauranga's mercy, and is one of the important spiritual preceptor who is fully devoted to fulfilling Lord Gauranga's prophecy that my name will be chanted in every village and town of the world. Distributing the holy name of conditioned soul, preaching in unfavorable environment and risky places, perfect management of the society, and demonstrating exemplary behavior in practicing devotional service unchecked.
You are taking on a lot of responsibility personally of delivering conditioned soul worldwide. You are engaged in inspiring and completing many of the largest ISKCON temple after the departure of Srila Prabhupada in 1977. Guru Maharaj, your spirited enthusiasm makes even a skeptic pause and contemplate on your words. Your aim are so clear. Your example is very important for all present and future devotees of this movement. You often say that our love for Srila Prabhupada would be strong by how we cooperate to push off the movement. I had the good fortune of getting your association and to receive your instruction. I sincerely express my gratitude and indebtedness to you. Though I am inspiring to be your servant, I have so many faults and my life is full of mistakes. I have been done many offenses. Today I beg forgiveness for that. I beg you to bless me to develop purity, compassion and determination to follow your instruction. I am spiritually very sick. On this auspicious day I am praying for causeless your mercy so that I may continue to have the opportunity to serve in Srila Prabhupada's movement. Once again I want to express my gratitude for your having saved me from material life, and I pray that I always remember your lotus feet and divine instructions. गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया है कि आरणा करी हम मने आशा. All glories to Sri Gurudev, all glories to Sri Prabhupada, all glories to assembled devotees. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj Bhagavad Pad ki jai. Thank you for nice glorification by His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. निताई प्रभु के पश्चिमों पर सुंदर इंग्लिश ग्लोरिफिकेशन करने के लिए प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करते हैं. 3 बार हरि बोल बोलकर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मैं प्रार्थना करूंगा भक्तवत्सल प्रभु जो सबसे सीनियर डिवोटीज हैं, बहुत पुराने भक्त हैं, अनुभवी हैं, और महाराज का ग्लोरिफिकेशन करेंगे. कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो आज की घड़ी बहुत ही पावन है, क्योंकि आज भी हमारे गुरु महाराज जी का आविर्भाव दिन है. और गुरु महाराज जैसे अभी श्लोक में बताया कि गुरु महाराज जो हमें अज्ञान भी अधिकार से ज्ञान योगी प्रकाश की ओर ले जाने वाले, तो गुरु महाराज जी के चरणों में हमारे साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम है. आज से 30 साल पहले गुरु महाराज जी आपने मुझ अधम को आपका शिष्य बनने का मौका दिया, और आज तक प्रभु महाराज जी आज तक आपने हमें संभाला है. आज के दिन भगवान से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपकी स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे. आप जो भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, पृथ्वी से नगराधि काम सर्वत्र प्रचार होना, आप पाश्चात्य देशों में जो कम्युनिस्ट कंट्री है वहाँ भी प्रचार कार्य के लिए भगीरथ प्रयास करते रहते हैं. और इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना चाहेंगे कि आप हमें भी ऐसी कुछ शक्ति की बूंद मिल जाए. मैं मेरे जीवन में कुछ टाइम मैनेजमेंट कर पाऊँ, जिसे वैष्णव को संतुष्ट कर पाऊँ, की सेवा अच्छी तरह कर पाऊँ. तो भगवान से मैं आज के दिन शुभ दिन यही प्रार्थना चाहूँगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपका प्रचार करें, जो भी सेवा करें हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, और हमें इस सेवा पर कुछ संदेश लाकर हम भी अपने जीवन में यही प्रयास करने का प्रयास करते रहे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की, जगत गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की, स्वामी भक्तवृंद की. ધન્યવાદ ભક્તવત્સલ પ્રભુ, તેમણે સુંદર ગ્લોરિફિકેશન કર્યું. તેમણે પણ આપણે આભાર વ્યક્ત કર્યો. कृष्ण. आज का पावन पवित्र दिन है. मुझे बोलने तो कुछ नहीं आता, लेकिन प्रभु जी ने बुला लिया तो हमने सुना है और गुरु महाराज से सीखा. कहीं भी वैष्णव की सभा में बोलने का अवसर कोई दिए तो थोड़ा बोलना चाहिए. तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को बहुत से रत्न दिए, बहुत रत्न, उनमें से एक रत्न पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आज आविर्भाव दिन है. और वैसे मेरे दीक्षा गुरु है इस होलीनेस वो राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, लेकिन ज़्यादातर मिरौर में मुझे सब गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य से जानते हैं, क्योंकि महाराज जी से मतलब ज़्यादा मिरौर में आना जाना रहता है. तो
बहुत से भक्तों से हमने सुना महाराज जी के विषय में कि बहुत व्यस्त रहते हैं। तो मुझे एक बात याद आ गई कि कभी भी मीरा रोड में महाराज जी जू में आते, ज़्यादातर मीरा रोड ठहरते नहीं है क्योंकि जू में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसलिए वहाँ रहते हैं। लेकिन वहाँ से लेक्चर दोपहर का मीरा रोड में रहता है। तो समझो महाराज बोले 12 बजे आऊँगा तो 2-2:30 बजे पहुँचते, क्योंकि व्यस्त इतने रहते। कभी भी निकलते समय 2-4 लोग भक्त लोग या तो दूसरा आ ही जाते, तो आके सीधा इतने नम्र रहते, आते सीधा बोलते क्षमा करना मैं लेट हो गया, ज़्यादा जाम था, ट्रैफिक था, ये था, मतलब इतने व्यस्त। और इस्कॉन में बहुत से गुरु महाराज ने हमने देखा, लेकिन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जितने व्यस्त गुरु महाराज और कोई हम नहीं, शायद गलती मेरी ना हो, इतने व्यस्त रहते। लेकिन कार्य क्या रहता है, बस इसी में ही ज़्यादा पुस्तक वितरण करो, ज़्यादा प्रचार करो, बस यही। हर एक गुरु में अलग अलग रहते, जैसे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज तो भागवत कथा में फेमस है हमारे इस्कॉन में, ज़्यादा करके इस्कॉन के बाहर के भी दूसरे भी सब जो संस्था है वो भी जानते हैं। वैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रचार के लिए एकदम फेमस है, क्योंकि बाहर के देशों में जैसे रशिया में या तो और हर जगह पे कितना प्रचार, जहाँ एक व्यक्ति 2 व्यक्ति खड़े भी नहीं रह सकती थी, वहाँ महाराज जी ने पूरे कितने मंदिर बना दिए और कितने भक्त बना दिए। हम ब्रजमंडल में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं, महाराज जी का अवश्य आना रहता है ब्रजमंडल में, जो कार्तिक मास में रहता है। तो वहाँ इतने रशियन भक्त आते हैं सब ब्रजमंडल करने रशिया से, तो उसी से हमें पता चलता है कि महाराज जी ने वहाँ कितनी मेहनत की होगी और कितना प्रचार किया होगा। तो ऐसे पवित्र दिन में आज महाराज जी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमसे तो ये सब नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम हम इस्कॉन में आ गए और भजन क्या है वो आपकी कृपा से हमें पता चल गया, थोड़ा मालूम पड़ा, तो इसमें टिके रहे और थोड़ा बहुत हो सके तो सेवा कर सके। जय श्री प्रभुपाद की, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। ધન્યવાદ તમને ગોવિંદ પ્રભુનો. અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે એમની પાસે શિક્ષા લઈને શીખ્યા છે. મુંબઈના બહુ સિનિયર ભક્ત છે. હું સેવા રુચિ પ્રભુને નિવેદન કરીશ કે ગ્લોરિફિકેશન કરે. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानं राधाचरण प्रभु कृपा करके राधाचरण प्रभु आ जाइए. अस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्णाय हरिपुरारी प्रभु ब्रह्मदेव प्रभु विजय हरिपुर कृपा કરીને તૈયાર है. साहित्यम प्रकाश विजयित प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पराय नमः. परम पूज्य आदरणीय कृपा सिंधु दया के सागर गुरुदेव भगवत पाद जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी ही सेवा करता रहूं। आज आपकी पुण्य ज्ञान पूजा की पुण्यतिथि पर आपके श्री चरणों दंडवत प्रणाम करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आप अनंत काल तक इस धरा पर रहकर मुझ जैसे पतित और मूर्ख जीवों का कृष्ण भावना मूर्त के दिव्य ज्ञान से पावन प्रकाश से मार्ग निर्देशन करते रहे। आप करुणा सागर कृपा सिंधु है, आपकी कृपा के बिना कोई भी जीव आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए आपकी अहित कृपा और आशीर्वाद के लिए मैं अजम पतित जीव प्रतिदिन आपके चरणों प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपकी महिमा समझने में मुझे बहुत कमजोर मानता हूँ। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी अहित कृपा मुझ पर सदैव बरसत रहे। जय श्री प्रभुपाद की, जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। परम पूज्य गोपाल गोस्वामी महाराज देव की जय, भक्तवृंदों की जय। वृंदावन दास स्वरूप लोगों सभी चरणों में प्रणाम। सबसे पहले तो मैं जो अनुभव कर रहा हूँ यहाँ गोपाल गोस्वामी महाराज की कृपा से जय सामना हो रहा है, मैं कुछ दिनों में बनूँ उनसे कहूँ। महाराज जिस प्रकार की कृपा दे रहे हैं, जिस प्रकार वृंदावन दास प्रभु के निर्देशन में जो प्रचार हो रहा है, उसमें मेरी पहली अनुभूति हो रही यही हो रही है कि मेरे अंदर कितना अहंकार है। और इस सभा में उपस्थित होकर मुझे आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि मुझे कुछ दिनों में भगवान प्राप्त हो इन भक्तों से शुरू कृपा से। परंतु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी ने अनेकों क्षेत्रों में प्रचार करने के सूत्र दिए हैं, लगभग 26 क्षेत्र विशेष हैं उसमें। और देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रत्येक क्षेत्र में और किसी न किसी रूप में अपने शिष्यों को और भक्तों को प्रोत्साहित किया है और हर क्षेत्र में उन्होंने
ऐसा कोई व्यवस्था करने का प्रयास किया है कि प्रचार कार्यक्रम आगे बढ़े। तो विशेष करके जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो तो पुस्तक वितरण, मंदिर निर्माण, रथ यात्रा इत्यादि और जगह जगह जाकर प्रोत्साहन देना भी, और भी अन्य क्षेत्रों में महाराज ने हर क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है। अभी जो लेटेस्ट महाराज का बहुत बड़ा योगदान है, पूरे क्षेत्र में बहुत समय से संघर्ष चल रहा था। जिस स्थान पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश प्रदान किया, प्रभुपाद जी की बहुत प्रबल इच्छा थी यहाँ पे इस्कॉन का एक मंदिर और केंद्र बने और यहाँ से सारे विश्व में गीता का ज्ञान जब प्रचारित हो, और महाराज ने बहुत अथक प्रयास किया इसके लिए। और हम लोगों की बहुत सौभाग्य की और शुभ सूचना है कि जन्माष्टमी के दिन उस स्थान पर भूमि पूजन हुआ और इस्कॉन जो जीत गया उस जगह पर महाराज का प्रयास रही है, और वहाँ एक सुंदर मंदिर बनेगा। दिल्ली में इतना सुंदर मंदिर बनाया भगवान महाराज ने, जो आज सारे विश्व के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है, और अब कुरुक्षेत्र में प्रारंभ होगा कार्य। बहुत सौभाग्य की बात है। महाराज का उत्साह, क्षमा का गुण, सहनशीलता, धैर्य, शरणागति, गुरु निष्ठा, शुद्धता, वैराग्य इत्यादि सभी गुण इतनी परिपूर्ण मात्रा में है। महाराज एक आचार्य हैं, न सिर्फ अपनी वाणी के बल्कि अपने आचरण में शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम उनके इन गुणों को देखें और अपने इन गुणों को विकसित करें, प्रयास करें। तो विशेष करके प्रार्थना करूँगा आज इस विशेष दिवस पर महाराज से कि महाराज का कृपा करके मुझे और हम सभी लोगों को ऐसा विशेष आशीर्वाद प्रदान करें कि आपके पक्षिण में चलते हुए हम इन्हीं गुणों को, जिस प्रकार आप प्रभुपाद जी का निर्माण कर रहे हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि कले काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो महाराज आप भगवान के एक अंतरंग पार्षद है, प्रभुपाद जी के व्यक्ति पार्षद हैं। बताते भले न परिचय थे कि वैष्णव की वैष्णवता का प्रमाण, उन्होंने कितने लोगों को वैष्णवता में दीक्षित किया, कितने लोग इस वैष्णव धर्म के अंदर लेके आए। इससे पता लगता है कि आप कितनी शक्तिशाली एक वैष्णव हैं, एक महान आचार्य हैं। एवं प्रभुपाद जी किसी ने कहा कि 12 महाजन हुए हैं, उन 12 महाजनों की बात प्रभुपाद जी ने बोला कि इन महाजनों का जो अनुगमन करता है वही महाजन है। तो महाराज आप इस परंपरा में महाजन हैं, आप आशीर्वाद देने में सक्षम हैं। मुझे आपसे याचना है, प्रार्थना है, गुणों को दूर करके, और जो मुझे जिम्मेदारी थोड़ी सी मिली है जिसके लिए मैं वास्तव में योग्य नहीं मैं अनुभव कर रहा हूँ, आप विशेष अनुभव कर रहा हूँ। मैं विशेष करके आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाने की क्षमता को पूर्ण प्रदान करें ताकि मैं आपके पीछे में चल सकूँ और अपने जीवन को सफल कर सकूँ और आपके आनंद को सहयोग कर सकूँ। तो गोपाल कृष्ण महाराज गुरुदेव की प्रमुदित प्रभु हो तो जल्दी आवे। हाँ, अमर मंत्र प्रभु जल्दी फटाफट पुनर्विक्षण बेज में इतना पूर्ण करें। हरे मुरारी प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अमर मंत्र प्रभु युद्धान प्रभु प्रमुदित प्रभु। आज का ये परम पवित्र दिवस है, महाराज का आविर्भाव और दूसरा एकादशी का दिन। हमारे लिए तो एक सोना है और उसमें सुहाग, सुगंध कहा जाएगा, क्योंकि सोना हम पहनते हैं, फिर गर्मी होती है, फिर थोड़ी देर 1-2 घंटे के बाद हम निकाल देते हैं, मगर जो भगवान को अर्पित की हुई जो माला है वो हम पहनते हैं तो पहनते ही रखते हैं, निकालने का नाम ही नहीं है, क्योंकि उसमें सुगंध आती है। इसलिए आज एकादशी का दिन तो है, मगर महाराज जैसे एक विभूषण जो भगवान के महान भक्त का आविर्भाव है, इसलिए आज का दिन की महत्व और भी बढ़ जाती है। महाराज के विषय में तो महाराज बहुत दयालु है, महाराज का स्वभाव ही बहुत दयालु है। जब भी महाराज से मिलते हैं तब महाराज पूछा करते हैं, जिन जिन भक्तों से हम तो महाराज से 7-8 बार मिले हैं, तो महाराज से जब भी मिले तब महाराज बोलते हैं कि आप कैसे हो, आप क्या करते हो, आपका बिजनेस सही तरह चलता है, क्या करते हो। वैसे महाराज हर भक्त की अच्छी तरह ख्याल रखते हैं कि कोई भी भक्त दुखी ना हो, वो महाराज का स्वभाव है। दूसरी बात, महाराज का आचरण इतना है कि वो कोई भी व्यक्ति को करने के लिए मुश्किल है। महाराज का प्रवचन एक बार मैं सुन रहा था, तब महाराज समय
आचरण और इस्कॉन, इस तीनों पर बहुत उसने भार दिया है कि आप समय पर रहिए, व्यक्ति बोले कम और करे ज्यादा। वो महाराज की कई उदाहरण उसने दिए। मैं सवाल समय के अनुसार मैं उतना स्टेटमेंट नहीं महाराज का बोल रहा हूँ खाली। और इस्कॉन को कभी मत छोड़िए, क्योंकि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसमें प्रभुपाद जी ने भी कहा है और सभी भक्त भी कहते हैं कि एक आत्मा की उसमें ट्रीटमेंट होती है, हॉस्पिटल में दर्दी की ट्रीटमेंट होती है बहुत अच्छी तरह से। इसी तरह इस्कॉन के मंदिरों में भी आत्मा की अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होती है। और एक बात, भगवान नाम, भगवान धाम और भगवान की लीला और भगवान के भक्त, ये चारों इतने पूर्ण हैं, इसमें इन चार चीज में कोई वो अपेक्षा नहीं रखते कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए तो भी मैं दूंगा। भगवान के भक्त, धाम और लीला वो सभी इतने महत्वपूर्ण हैं कि कोई भक्त उनके पास जाए और ना भी जाए, पापी हो या पुण्यशाली हो या भक्त भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए ये चार वस्तु है ना, वो सनातन सत्य है। और भगवान के भक्त तो सनातन सत्य है। इसका उदाहरण है कि प्रभुपाद जी राजा दामोदर टेम्पल जो वृंदावन में रूप गोस्वामी के उन्होंने दर्शन दिया है, वो प्रमाण होता है कि भक्त का कभी भी उसका शरीर छूटता है मगर उनकी मृत्यु नहीं होती। जब भी हम कोई भी भक्त शुद्ध होता है, वो भगवान के धाम में जाता है, तो स्वर्ग लोक में इंद्रदेव उनकी पूजा करता है, उसके बाद जन लोक में शंकादेव, महरलोक में प्रजापति, त्यारबाद उसके बाद ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी भी उनकी आरती उतारते हैं। उसके बाद विरजा नदी में स्नान होता है वो व्यक्ति का। त्यारबाद परम भागवत हमारे गुरु महाराज जैसे उनके गुरु धारण किए हुए वो गुरु उनका हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद भगवान के चरण में डालते हैं। एक गुरु की महानता है कि किसी भी जीव पापी क्यों न, अगर गुरु आश्रय भगवान के आश्रय में जाता है तो भगवान की प्राप्ति करता है। बस आज के दिन महाराज को यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं कि हम भक्ति कर सके और भक्ति में उत्साह बढ़े। महाराज आज के दिन हम यही प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में कि आप हमें इतनी शक्ति दीजिए और अपनी कृपा बनाए रखिए, क्योंकि हम इस संसार में फंसे हुए हैं। ये जो कुआं है, ये संसार रूपी, उसके बाहर निकालने के लिए आप एक रस्सी निकालिए जो अपनी कृपा रूपी, जिससे हम अच्छी तरह भक्ति करके इससे बाहर निकले। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरि बोला प्रभु। साधु प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय। कृष्ण मेरा निवेदन है कि एकदम 2 मिनट कुछ बोले, વધારે કોઈ નહીં। गोपाल कृष्ण स्वामी रूपादस्य साहित्य प्रकाश सवितलेश प्रचारम कृतवान साधन को पढ़े। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का आविर्भाव दिन है। राधिका मोहन प्रभु सका चित्त गुरु कृपा करी नारी। तो मैं उनके बारे में काफ़ी परिचित हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरा अनुभव हुआ है, महाराज जी के साथ मुलाकात भी हुई है। तो छोटा सा एक प्रसंग है। हम जब वृंदावन गए थे, ग्रुप में तो नहीं गया था लेकिन मैं अकेला जब वृंदावन गया था, तब महाराज जी, हम तो वृंदावन में 2 दिन काट चुके थे, लेकिन तीसरे दिन हम जब शाम को गौर आरती कर रहे थे मंदिर में, तो सुंदर महाराज जी, मैं नीचे कीर्तन कर रहा था और महाराज जी अचानक आरती में आ गए। तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि देखो देखो महाराज जी आज आरती कर रहे हैं। मैं आश्चर्य हो गया, आश्चर्यचकित हुआ। बाद में तुरंत ही महाराज जी जैसे ही आरती खत्म हुई, तुरंत ही अपने रूम में जाने के निकले। तो महाराज जी ने, मैं भी उनके पीछे पीछे गया। तो शायद महाराज जी ने मुझे सूरत में देखा होगा। तो तुरंत ही मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप रुकने वाले हैं वृंदावन में? तो बोले हाँ, मैं 2-3 दिन रुकने वाला हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ महाराज जी। तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि आप जल्दी से मेरे रूम में आइए। तो फटाफट हम ऊपर रूम में, आश्रम में, तुरंत ही उनके रूम में गए, बैठे रूम में। तो वो इतने व्यस्त थे, कितने सारे भक्त मिलने आए थे, फिर भी उन्होंने, हम जब एंट्री किए, रूम में एंट्री किए, तो तुरंत ही सब कार्य छोड़ के तुरंत ही हमारे साथ बातचीत में लग गए। आप सोचिए, इतने बड़े व्यक्ति हैं, पूरे एशिया को संभालते हैं, सभी मंदिरों को संभालते हैं, कितने सारे भक्त को जानते हैं, कितने सारे नाम जानते होंगे, फिर भी मैं जब उनके पास गया तो तुरंत ही पूछा
ये क्या कर रहे हैं मूर्तिमान दास, क्या कर रहे हैं ब्रह्मतीर्थ दास। तो मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, महाराज जी कैसे अचानक मुझे देख, मैंने सिर्फ इतना ही उनसे कहा कि मैं सूरत से आया हूँ, तो तुरंत ही महाराज जी ने बोल दिया, कहा क्या कर रहे मूर्तिमान दास, क्या कर रहे ब्रह्मतीर्थ दास, वृंदावन प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रचार कैसा चल रहा है। तो देखिए महाराज इतने बड़े हैं लेकिन फिर भी उनको एक इतना बड़ा एशिया, उसमें भारत, उसमें गुजरात, उसमें सूरत, उसमें छोटा सा एक मंदिर इस्कॉन का, और उनमें प्रचार करने वाले इतने हम छोटे छोटे भक्त, फिर भी उनको नाम पता है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो महाराज जी इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि तुरंत ही उनको इतनी चिंता रहती है प्रचार की कि तुरंत ही पूछने लगे क्या कर रहे हो, क्या प्रचार चल रहा है। बाद में हमने कहा कि हम भगवद गीता कोर्स कर रहे हैं, ये वो सब महाराज जी ने अच्छे से पूछा। फिर हमने महाराज जी ने हमें कुछ आशीर्वचन भी दिए, फिर हम वहाँ से निकल गए। तो महाराज जी इतने दयालु है कि कभी भी हम जैसे हमें ऐसा लगता है कि हम छोटे छोटे वक्त महाराज जी कैसे हमारे साथ बात करेंगे, ठीक से बात करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम उनके पास जब जाते हैं तो इतने अच्छे से बात करते हैं कि हमें संतुष्टि मिलती है। तो धन्यवाद महाराज जी से हम इतनी प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, भगवान से प्रार्थना करते हैं वो भगवान की कृपा से उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और हमें प्रतिवर्ष दर्शन दिए रखें और हम मुझे भक्ति में लगाए रखें। और एक शब्द कहना चाहूँगा जो मूर्तिमान प्रभु ने लास्ट ईयर कहा था, वो बोल नहीं पाए थे लेकिन मैं उनकी जगह से बोलना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि भौतिक संसार का जो सूर्य है वो कभी कभी नहीं दिखता है बादलों के कारण, लेकिन प्रभुपाद जी का ये जो सूर्य है वो कभी अस्त ही नहीं हुआ। कैसे? रोज प्रभुपाद जब भी महाराज जी कितने भी थके हुए होते फिर भी महाराज जी सुबह को मंगला आरती में, कितने भी ट्रैवलिंग किया हो, कितना प्रचार किया हो, फिर भी महाराज। तो एक ऐसा सूर्य है प्रभुपाद जी का जो सूर्य कभी अस्त ही नहीं हुआ है। तो ऐसे सूर्य को हम नतमस्तक प्रणाम करते हैं और इनके प्रार्थना में बस यही महाराज से मैं कहूँगा कि मुझे भक्ति दे, शक्ति दे और उनकी सेवा में लगाए रखे। हरे कृष्ण। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, गोपाल की जय। धन्यवाद। माરું ગ્લોરિફિકેશન પ્રભુ જે કરી દીધું એટલે હું નહીં આવું। રાધિકા મોહન પ્રભુ અને વિશેષ મધુ માતાજી, ગૌરવતી માતાજી, નિકુંજ રાધા માતાજી, નૈના માતાજી, ગીતા માતાજી કૃપા બેન આવી જાય, મધુ માતાજી પાછળ વનિતા માતાજી, વિમલા દેવી। हरे कृष्ण। मैं कल देख रहा था क्योंकि व्यक्तिगत महाराज के साथ एक साल में तो कुछ इतना मुझे एक्सेशन नहीं मिल पाया, तो सोच रहा था कि महाराज का इंटरनेट पे ढूंढ रहा था कि महाराज के लेक्चर, महाराज की शिक्षा को कुछ मैं श्रवण करूं, पठन करूं। तो ये करते करते एक शिक्षा जो महाराज की थी, बहुत ही अद्भुत शिक्षा मेरे सामने आई, तो वही मैं आज शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ में। बहुत ही प्रख्यात चैतन्य चरितामृत का एक प्यार है जिसको मैंने